डियर स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्लास 10th का इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, चलिए हम लोग जानते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है। इसमें हम लोग कौन, ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। ठीक, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक इक्वेशन होता है जिसमें हम क्या होता है, जिसमें वेरिएबल का मैक्सिमम पावर कितना होगा, 2 होगा। मतलब जैसे कि ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है, इस फॉर्म में कोई आपका इक्वेशन रहेगा। ठीक है, इस फॉर्म में आपका कोई क्या होगा, इक्वेशन रहेगा। अब देखो इसमें मैक्सिमम पावर कितना है, इस वेरिएबल में x में वेरिएबल में मैक्सिमम पावर कितना है, आपका मैक्सिमम पावर कितना है, 2 है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसको बोलते हैं जब किसी इक्वेशन में वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी होगी, 2 होगी। ठीक है, अब इक्वल टू 0 होना चाहिए, ये कंपलसरी है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे कि अगर हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है तो आपका इक्वेशन इस फॉर्मेट में रहेगा। ठीक है, अगर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना चाहते हैं, ठीक है, तो आपका जो इक्वेशन होगा वो ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में होना चाहिए और इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं, अब इसी को ही बोला जाता है, क्या बोलते हैं, इसी को हम स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसी को हम स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं। ये याद रखेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब व्यापक रूप होता है। क्या है आपका, व्यापक रूप होता है। ठीक है, मतलब कोई बोलेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिखता कैसे है, तो कैसे दिखेगा, ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में। मतलब इसको आप एग्जाम्पल के फॉर्म में 3x² 5x प्लस 6 भी इस फॉर्मेट में। ठीक है ना, अब यहां देखो a की वैल्यू कितना होगा, a इक्वल टू 3, b इक्वल टू कितना होगा 5 और c इक्वल टू कितना होगा आपका 6 होगा। ठीक है, ये है। तो अब देखो हमको इसमें अब हमको ये सब बहुत सारे टॉपिक्स को इसमें यहाँ स्टडी करनी है। कौन कौन से टॉपिक्स हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। क्या होता है आपका स्टैंडर्ड फॉर्म, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिखता कैसे है, तो इस फॉर्मेट में आपको रहना चाहिए। अब देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अभी मेथड, अब इसको सॉल्व करने के कौन कौन से मेथड होते हैं। ठीक है ना, मेथड में देखो कौन कौन से मेथड होंगे सॉल्व करने के। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के आपके 2 मेथड हैं। ठीक है, पहला कौन सा है आपका, पहला है आपका फैक्टराइजेशन। कौन सा मेथड है, पहला फैक्टराइजेशन मेथड है। और सेकंड कौन सा है आपका, फॉर्मूला मेथड। सेकंड कौन सा है आपका, फॉर्मूला मेथड। ठीक है ना, क्लियर। मतलब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर हम किसकी वैल्यू निकालते हैं, x की वैल्यू निकालना रहता है। ठीक है ना, तो मतलब ये मेथड है आपका x की वैल्यू, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू निकालने का एक मेथड होता है। ठीक है ना, x का मान ज्ञात करने का एक आपका मेथड होता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ठीक है, फैक्टराइजेशन मतलब इसमें हम क्या करते हैं, तोड़ते हैं। ठीक है ना, इसमें हम तोड़ते हैं, इक्वेशन को क्या करते हैं, तोड़ते हैं, याद रखना। ठीक है ना, तोड़ते हैं। ठीक है, मतलब आपको इस फॉर्मेट में x प्लस 3 और x प्लस 4 के फॉर्मेट में आपका इक्वेशन टूटना चाहिए। फिर यहां से आप 2 पार्ट्स में ले सकते हैं। ठीक है ना, इस फॉर्मेट में। ठीक है, फॉर्मूला मेथड क्या में क्या होता है, हम इसमें फॉर्मूला यूज करते हैं, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपान 2a। ये आपका एक फॉर्मूला है। ठीक है, ठीक है, वो और क्या बोलते हैं, रूट्स को निकालने का। अब देखो फाइंड द वैल्यू ऑफ x बोल रहा हूं ना, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x बोल रहा हूं मींस इसी को बोलते हैं रूट्स को फाइंड करना। ठीक है ना, अगर क्वेश्चन बोलेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रूट्स निकालो मींस क्या होता है, x की वैल्यू निकालना। क्लियर, तो इसके कौन कौन से मेथड होते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड और फॉर्मूला मेथड होता है। क्लियर, तो ये आपके ये 2 चीजें हो गई हैं। अब पूछता है आपका डिस्क्रिमिनेंट, नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या आएगा, आपका डिस्क्रिमिनेंट आएगा, डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है ना, डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, मतलब इसको हिंदी में बोलते हैं विभेदक,
विभेदक बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, हम एक d की वैल्यू निकालते हैं। इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है ना। ये एक फॉर्मूला होता है। अगर बोलेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ नेचर ऑफ रूट्स निकालो, क्या निकालना है, नेचर ऑफ रूट्स, तब इस केस में हम फॉर्मूला यही यूज करेंगे, ठीक है ना। इस केस में क्या होगा, फॉर्मूला इसी को यूज करेंगे, बट इसमें हम लोग को लास्ट में वैल्यू, जब इस वैल्यू को इस फॉर्मूले से जब हम वैल्यू सॉल्व करेंगे, ठीक है, वैल्यू को पुट करके, तो हमको या तो डी का वैल्यू प्लस में मिलेगा और या फिर डी का वैल्यू माइनस में मिलेगा। एक और वैल्यू फैक्टर डी इक्वल टू 0 भी हो सकता है। ये तीन चीजें मिलेंगी, ठीक है ना। तो यही आपका नेक्स्ट टॉपिक में बन के आता है, नेचर ऑफ रूट, ठीक है। मूलों की प्रकृति, क्या बोलते हैं, मूलों की प्रकृति बोलते हैं, प्रकृति, मूलों की प्रकृति निकालना है, ठीक है। तो उस केस में या तो d ग्रेटर देन 0 होगा, d का मान जो है आपका 1 2 3 4 होगा, ठीक है ना। इस केस में रूट्स क्या होगा, इस केस में क्या होगा, जो रूट्स होता है, जो रूट्स होगा वो क्या होगा, रियल एंड डिस्टिंक्ट होगा, डिस्टिंक्ट, ठीक है ना, मतलब असमान, ठीक है ना। इस केस में मूल क्या होगा, रियल या डिस्टिंक्ट, इसका मतलब ये होता है वास्तविक और असमान होगा। और इस केस में d लेस देन अगर 0 होगा, इस केस में आपका मूल क्या होगा, जो रूट्स होगा, इसको आपका क्या बोलते हैं हिंदी में, मूल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मूल, ठीक है ना। ये याद रखेंगे, ठीक है, हिंदी मीडियम वालों के लिए। अब d अगर लेस देन 0 है तो रूट्स क्या होंगे, रूट्स आपका होगा या इमेजिनरी एंड डिस्टिंक्ट, ठीक है ना, अनइक्वल, ठीक है, ये याद रहेगा, ठीक है, क्लियर। तो इस टाइप से आप नेचर ऑफ रूट्स निकालते हैं। इसमें क्या होता है आपका d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है ना, यही आपको फॉर्मूला यूज होगा, क्लियर, ये चीज याद रखेंगे। अब आता है आपका क्या, नेचर, ये हो गया कंप्लीट। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक क्या है, फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्या है, हाउ टू फाइंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, ये देखना है, ठीक है ना। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फाइंड करने का मतलब एक फॉर्मूला होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फाइंड करने का एक फॉर्मूला होता है, जिसके लिए देखो, अब एक क्वेश्चन पूछता है पेपर में, हाउ मेनी रूट्स, क्या बोलता है, हाउ मैनी रूट्स कितने होते हैं, ठीक है ना। तो रूट्स कितने होते हैं, 2 रूट्स होते हैं, कौन कौन से, अल्फा बीटा, ठीक है ना। इन्हीं रूट्स को कंबाइन करके एडिशन या तो एडिशन करके और मल्टीप्लाई करके हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हैं, ठीक है ना। तो हाउ मेनी रूट्स, 2 होंगे, कौन कौन से, अल्फा और बीटा। तो इसके लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है ना, मतलब अब इसी को आपको क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हिंदी में क्या बोलते हैं, वर्ग समीकरण बोल देते हैं, क्या बोलते हैं, वर्ग समीकरण, ये याद रखेंगे, ठीक है। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स, ठीक है, और प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। ये आपका क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रूट्स निकालने का फॉर्मूला होगा, ठीक है ना। जहां ये देखो अल्फा और बीटा क्या चीज होता है, अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, ये क्या होता है, सम ऑफ रूट्स होता है, क्या होता है, सम ऑफ रूट्स होगा, ठीक है ना। और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है आपका, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होगा, ठीक है ना, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होगा, ठीक है ना, ये याद रखेंगे, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ठीक है, सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ठीक है। तो यही आपको पूरा चैप्टर में आपको स्टडी करना है, ठीक है। तो कौन कौन से हमने टॉपिक को डिस्कस किया, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। मेथड क्या होते हैं, 2 मेथड होते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड और फॉर्मूला मेथड, ठीक है ना। रूट्स कितने होते हैं, हाउ मेनी रूट्स मतलब होता है फाइंड द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू निकालना होता है। क्वेश्चन अगर बोल रहा है फाइंड द रूट्स, मतलब आपको x की वैल्यू निकालना है, तो x
x की पावर कितना होता है, 2 होते हैं, तो 2 रूट्स होते हैं, कौन कौन से आपके, अल्फा और ये आपका बीटा होता है। नेचर ऑफ रूट्स में क्या होगा, d आपका या तो ग्रेटर देन 0 होगा या फिर d लेस देन 0 होगा। क्लियर, ये आपको याद रखना है। फाइंड द रूट्स के लिए फॉर्मूला तो मैं दे ही दिया हूं, ठीक है ना, इस टाइप से आपको लेना है। सम ऑफ रूट्स क्या होता है, अल्फा, देखो ये सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का एक फॉर्मूला होता है माइनस बी अपॉन ए। क्या बोला मैंने, माइनस बी अपॉन ए, और आपका प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का सी अपॉन ए होता है। ठीक है, बस आज के लिए क्लास में इतने हैं। ये आपका एक वन शॉट वीडियो है जिसमें हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जितने फॉर्मूले हैं, किस टाइप से सॉल्व करते हैं, ये सब हमने स्टडी किया है। ठीक है ना, ठीक, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देंगे, सब्सक्राइब कर देंगे। थैंक यू।